जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी विद भावना पर। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय इतिहास के टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 6 लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 501 से लेके 600 तक के क्वेश्चन, यानी कि टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। अर्थशास्त्र ग्रंथ में वर्णित सन्निधाता पद किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि राज कोषाध्यक्ष से। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र लिखी थे किसके द्वारा? विष्णुगुप्त के द्वारा। उनमें जो सन्निधाता का पद संबंधित है वो राज्य की आय और कोष का देखरेख करता था। ठीक है, नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों, जो पाटलिपुत्र है उसकी स्थापना करी उदयन के द्वारा। उदयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य है उसकी राजधानी भी रहा है पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्कों पर सर्वप्रथम राजा की प्रतिमा किस काल में दिखाई देती है? तो करेक्ट आंसर है इंडो ग्रीक काल में। इस काल में जो सिक्के हैं उस पर राजा की प्रतिमा दिखाई देती थी। ठीक है, नेक्स्ट है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है दशावतार मंदिर, जो कि गुप्तकालीन वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है। नेक्स्ट है इक्ता प्रणाली भारत में किसने प्रारंभ करी? किसने करी थी? तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा आरंभ की गई थी। ओके, नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो फ्रेंड्स, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था और आगरा में इसे करवाया था। इसका जो काम है वो 1653 में इसका निर्माण काम पूरा हुआ था। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसे बनाया था, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर है WC बनर्जी। 1885 में INC की स्थापना हुई थी और AO ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में फ्रेंड्स जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो प्रथम बैठक है वहीं पर हुई थी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए थे? तो WC बनर्जी, रोमेश चंद्र बनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गदर आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, गदर आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सत्ता से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराना। ठीक है, नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो लखनऊ पैक्ट है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था 1916 में। ठीक है, अगला है दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स, जो दांडी मार्च है वो नमक कानून के विरोध में शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ये दांडी मार्च किया गया था। नेक्स्ट है बिहार आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? तो 1974 में बिहार आंदोलन के जो प्रमुख नेता बनाए गए वो थे जयप्रकाश नारायण। ओके, नेक्स्ट है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स, 14वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। फ्रेंड्स, जो बर्लिन की दीवार है वो 1990 में गिराई गई थी, जिससे कि शीत युद्ध का अंत शुरू हो गया था। नेक्स्ट है अमरावती कला शैली किस धर्म से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में पाए गए ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार का संबंध किस स्थल से है? तो इसका संबंध है मोहनजोदड़ो से। यहाँ का धार्मिक स्नानागार होता था यहाँ का हड़प्पा का। ठीक है, नेक्स्ट है उपनिषदों की कुल संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, परंपरागत रूप से उपनिषद कुल 108 बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो फ्रेंड्स, जो अशोक के अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और इसको पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने महारत हासिल करी थी 1837 में। ठीक है, तो पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने इसे ब्राह्मी लिपि में पढ़ने में सफलता हासिल करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट किया? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था, तो इसे नष्ट किया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासनकाल में बनाए गए थे? तो फ्रेंड्स, ये बनाए गए थे चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर। ठीक है, और 10वीं 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण पूरा हुआ था। अगला है दीन बंधु मित्र किस आंदोलन से संबंधित है? करेक्ट आंसर है इसका नील विद्रोह से। फ्रेंड्स, जो दीन बंधु मित्र है उन्होंने एक नाटक लिखा है नील दर्पण और इसी में जो नील विद्रोह किसान है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है
बांधवगढ़ किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स उमरिया जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ किला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सबसे पहले किसने करी? किसने करी थी? तो 1942 में मोहन सिंह के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ पर अंकित सिंह शीर्ष को भारत का राष्ट्रपति कब बनाया? तो इसे 1950 में बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्कन का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो दक्कन का विद्रोह हुआ था दोस्तों 1875 में। महाराष्ट्र के पुणे में अहमदनगर क्षेत्रों में किसानों द्वारा साहूकारों के खिलाफ ये दक्कन का विद्रोह किया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो फ्रेंड्स जो बुलंद दरवाजा है वो 1575 में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? कौन सा? द इंडियन ओपिनियन। तो ये शुरू किया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में 1903 में। तो 1903 में साउथ अफ्रीका में द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गांधार कला शैली मुख्यतः किससे प्रभावित हुई? कौन सी? गांधार कला शैली। तो करेक्ट आंसर है यूनानी से। दोस्तों यूनानी और भारतीय कला के मिश्रण से ही बनी हुई है गांधार कला शैली। ठीक है, नेक्स्ट है, याल्टा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1945 में। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो करेक्ट आंसर है वैशाली में। 383 ईसा पूर्व में जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो दोस्तों वैशाली में आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, साथी स्तूप के द्वार का निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ? तो फ्रेंड्स ये शुंग काल में इसका निर्माण हुआ था। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों नीति कथाओं का संग्रह है पंचतंत्र और इसके लेखक विष्णु शर्मा को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू करी? क्यों लागू करी थी? क्योंकि सेना के खर्च को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, विठल मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों विजयनगर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है विठल मंदिर, और ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, विठल मंदिर हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। ठीक है, 1942 में करो या मरो का नारा दिया था उन्होंने। नेक्स्ट है, हंटर आयोग किस घटना की जांच के लिए बनाया गया था? दोस्तों सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, और इस घटना की जांच के लिए एक आयोग स्थापित किया गया था जो कि है हंटर आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है, इनमें से कौन सा स्थान सही नहीं है? तो प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में होता है, जबकि वाराणसी में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो कुंभ मेला है वो भारत में 4 स्थानों पर होता है। कौन कौन से? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया? दोस्तों दिल्ली में स्थित है, ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था तुगलकाबाद किला। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? फ्रेंड्स 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है इसका 1917 में। दोस्तों बिहार के चंपारण में हुआ था ये सत्याग्रह किसानों के समर्थन में। ठीक है, 1917 में। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं का निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ? तो करेक्ट आंसर है सातवाहन और वाकाटक काल में। ठीक है, नेक्स्ट है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? फ्रेंड्स जो साइमन कमीशन है वो 1927 में बना था जब, और 1928 में ये भारत आया था। तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? करेक्ट आंसर है 7 सदस्य थे। और फ्रेंड्स भारत में इसका विरोध हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। ओके, नेक्स्ट है, मेग्ना कार्टा किस देश के इतिहास से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के इतिहास से। तो दोस्तों 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन ने मेग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, नेक्स्ट है, सेंट पीटर्सबर्ग शहर का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है लेनिनग्राड। अगला है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो है कौटिल्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ किसके संवाद पर आधारित है? फ्रेंड्स जो मिलिंद पन्हो है वो मेनांडर और नागसेन के संवाद पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सबसे अधिक प्रचलित थे?
तो फ्रेंड्स जो गुप्त काल था उसमें दिनार नाम की सोने की धातु सबसे अधिक प्रचलित होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है चोल प्रशासन में गांव की सभा को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स इसे गांव की जो सभा होती थी चोल प्रशासन में उसे उर कहा जाता था, जबकि जो ब्राह्मणों की सभा होती थी उसे सभा या फिर महासभा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया था? किसने बनाया था? तो अकबर के द्वारा इसे बनाया गया था। कब? 1571 में। लेकिन दोस्तों पानी की कमी के बाद में इसे छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस शासक के समय में थे, यानी कि किस शासक के टाइम पीरियड पर जो कबीर थे वो थे? तो करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी के, 15वीं शताब्दी में थे ये। नेक्स्ट है अल बरूनी भारत किस शासक के समय आया? फ्रेंड्स अल बरूनी के द्वारा तहकीक हिंद लिखी गई है और ये महमूद गजनवी के टाइम पर आया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिविल सेवा परीक्षा भारत में सबसे पहले कब शुरू की गई? फ्रेंड्स जो आईसीएस की एग्जाम है वो भारत में सबसे पहले 1853 में करवाई गई थी। ठीक है, खुली प्रतियोगिता के माध्यम से। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका संबंध है मुस्लिम शिक्षा सुधार से। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? करेक्ट आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या निर्णय लिया गया? फ्रेंड्स जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसमें पूर्ण स्वराज्य का निर्णय लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दांडी मार्च किस कानून के विरोध में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा नमक कानून के विरोध में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि जो यूएनओ है उसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी 1945। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो द्वितीय वर्ल्ड वार था उसके बाद ये यूएनओ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई? तो करेक्ट आंसर है 1917 में। नेक्स्ट है वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? राइट आंसर है इसका प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, 1919 में हुई थी जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स इसका जो उद्देश्य था वो था प्रशासनिक और सैन्य खर्च की व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने की खलीफा से वैधता प्राप्त करी? तो ये सुल्तान था इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट है अलाई दरवाजा किस शासक के समय बनाया गया था? करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कब बनाया था? 1311 में। फ्रेंड्स ये जो अलाई दरवाजा है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक वंश की स्थापना करी थी 1320 में। ठीक है, इसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने कितने अशोक स्तंभों को दिल्ली लाकर स्थापित किया? तो करेक्ट आंसर है 2। टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाकर इसे स्थापित किया गया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स जो सैयद वंश था इसका संस्थापक था खिज्र खां। कब इसकी स्थापना करी थी? 1414 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था और इसी के बाद से भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो हुई थी और 1526 में ये युद्ध किया गया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो वास्तुकार है वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट दीवान ए खास किस मुगल किले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल किले में। दिल्ली में स्थित है लाल किला और इसी में दीवान ए आम और दीवान ए खास है जो जिसे बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल चित्रकला का सबसे अधिक विकास किसके टाइम पर हुआ था? तो करेक्ट आंसर है जहांगीर के टाइम पर। इसे जो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के टाइम पीरियड को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इबादत खाने की स्थापना किसने करी? फ्रेंड्स 1575 में फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना की गई थी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? फ्रेंड्स जो नूरजहां थी वो उसका वास्तविक नाम था मेहरून निसा और जहांगीर की ये पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है इसका निर्माण किसने कराया? तो फ्रेंड्स 1650 और 1656 के बीच में शाहजहां के द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है पिएत्रा ड्यूरा का कला का संबंध किससे है? एक कला है पिएत्रा ड्यूरा और इसका संबंध है दोस्तों पत्थरों की जड़ाई से। ताजमहल इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज का मुख्य कार्य क्या था? इसका कार्य होता था सेना का संगठन और नियंत्रित करना। ठीक है,
नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी किस काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे? तो फ्रेंड्स ये तुगलक काल के प्रमुख इतिहासकार रहे हैं जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हौज खास जलाशय का निर्माण किसने करवाया? फ्रेंड्स इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अगला है मनसबदारी प्रणाली किस मुगल शासक ने शुरू करी? तो इसे अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ओके, मनसबदारी प्रणाली में जात का क्या अर्थ था? फ्रेंड्स जात का अर्थ था अधिकारी की व्यक्तिगत रैंक। ठीक है, नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? फ्रेंड्स इसका संबंध है राजस्व व्यवस्था से। टोडरमल के द्वारा ये भूमि राजस्व जब्ती प्रणाली स्टार्ट की गई थी। ओके, नेक्स्ट है आईने अकबरी किसने लिखा? फ्रेंड्स जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का तीसरा भाग है और अबुल फजल के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीरनामा किसकी आत्मकथा है? दोस्तों ये जहांगीर की आत्मकथा है जहांगीरनामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चारबाग शैली किससे संबंधित है? फ्रेंड्स फारसी शैली से प्रभावित है ये और मुगल बागवानी से इसका संबंध है। ओके, नेक्स्ट है शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर में जहांगीर के द्वारा शालीमार बाग का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है नक्काशीदार संगमरमर का सर्वाधिक प्रयोग किस मुगल शासक के समय हुआ? तो फ्रेंड्स ताजमहल और जामा मस्जिद नक्काशीदार संगमरमर का उदाहरण है और शाहजहां के टाइम पर इसका सर्वाधिक प्रयोग होता था। नेक्स्ट है तख्त ए ताउस किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इसे बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, लेकिन बाद में नादिर शाह ने इसे लूट लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा किस मुगल शासक के काल में बना था? कौन सा बीबी का मकबरा? फ्रेंड्स ये औरंगाबाद में स्थित है और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह है, उनने अपनी माता के याद में इसे बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है बाबरनामा का मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों जो बाबरनामा है वो बाबर की आत्मकथा है और उसे मूल रूप से तुर्की यानी कि चगताई भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो फ्रेंड्स जो नादिर शाह है उसने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किसके बीच लड़ा गया था? फ्रेंड्स जो ये युद्ध हुआ था तराइन का, इसी के बाद से भारत में मुस्लिम शासकों की सत्ता स्थापित हो गई थी, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। फ्रेंड्स इस युद्ध में जो महमूद गोरी है वो जीत गया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है लोधी गार्डन के मकबरे किस वंश से संबंधित है? तो ये दिल्ली में स्थित है और लोधी वंश से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है दीवान रिसातल का संबंध किससे था? तो करेक्ट आंसर है धार्मिक और दान संबंधी कार्यों से। नेक्स्ट है दीवाने आम का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो फ्रेंड्स सार्वजनिक दरबार होता था, उसमें दीवाने आम का उपयोग होता था। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा किस शहर में स्थित है? फ्रेंड्स हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, अगला है नवरत्न की परंपरा किस मुगल शासक के दरबार में प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों जो अकबर था उसके दरबार में नवरत्न थे, उसमें से बीरबल, टोडरमल ये सभी और तानसेन ये सभी प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना में हुआ था और ये कब हुआ था? तो 1576 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्माद उद दौला का मकबरा किस मुगल काल की वास्तुकला का उदाहरण है? दोस्तों आगरा में स्थित है ये और ये मकबरा जहांगीर के काल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसे नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनाया था। ठीक है, इत्माद उद दौला का मकबरा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम है मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था बहादुर शाह जफर, जिसे की बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। और अभी तक हमने कुल 600 क्वेश्चन किए हैं हिस्ट्री के। चैनल पर जाकर आप सभी क्लास देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।